हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आने वाला है। उसका आ रहा रिक्रूटमेंट रूल्स का ड्राफ्ट जो सामने आया, जैसे ही वो आया उसके बाद में जो नर्सिंग ऑफिसर के एस्पिरेंट्स है जो जीएमसीएच में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो यूँ मान कर चलो वो परेशान है, क्योंकि जो उसमें एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा उसमें जेएनएम बीएससी के साथ साथ में, जैसा कि जीएमसीएच हमेशा से रखता आया है, उसने इस बार भी है जो एक आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा है। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। जो इससे पिछले मेरी वीडियो थी उस के ऊपर कमेंट देखूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं और ऐसे भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को एक तरह से मजबूर हो गया कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कन्फ्यूज्ड है कि कौन सा कंप्यूटर का कोर्स है जो वैलिड होगा जीएमसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, या ये जो कंप्यूटर कोर्स है ये कहाँ से करें, कैसे करें, कब एडमिशन लें, कौन सा कोर्स वैलिड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये हो गई, ठीक है। और जो जीएमसीएच का सिलेबस है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सब सारे सवाल है जिनका मैं एनालिसिस करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में वहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट कोर्स जो रखा है CCC या कोई भी अन्य समकक्ष कोर्स जो इसके लिए एलिजिबल होगा, कंप्लीट चर्चा करूंगा लास्ट तक, ठीक है। देखिए, आपको जो ये ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, ये जो जीएमसीएच की वेबसाइट पर ही भी कुछ दिनों पहले जो अपलोड हुआ था, इसमें ब्रीफली बता दूं कि जीएमसीएच में जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 1090 पोस्ट सेंशन हो रही है। लगभग ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 है, लगभग 85,000 के आसपास आपको सैलरी क्रेडिट होगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। एज लिमिट 18 से 35 साल है, यानी कि आपका मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अभी ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं जाऊँगा कंप्यूटर का जो इश्यू है उसके ऊपर भी, ठीक है। अब यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखी नर्सिंग ऑफिसर की, इसमें बीएससी जीएनएम 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, दोनों जीएनएम बीएससी शुड रजिस्टर्ड इन एनी नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा इन्होंने नोट डालकर दिया है कि आपका आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 126 टू 200 आवर्स होना चाहिए। सबसे बड़ा जो कंफ्यूज कर रहा है ये पॉइंट कर रहा है, और इस पॉइंट की वजह से ही 90% अभ्यर्थी है जो बाहर हो चुके हैं। नर्सिंग ऑफिसर जो जीएनएम बीएससी किया हुआ कैंडिडेट भी बाहर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, मोर देन 80-90% कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर कोर्स नहीं है। तो इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। अगर आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप बहुत जगह ट्राई कर चुके, तो आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप जीएमसीएच के लिए ये कंप्यूटर कोर्स आज ही ले लें, इसके लिए एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि आपके सामने कंपटीशन कम होगा और यहाँ पर आपका सिलेक्शन लेने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उन अभ्यर्थियों के लिए जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा 1 नंबर 2 नंबर या हाफ नंबर से, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से हताश हो चुके हैं, उनके लिए स्पेशली उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो कंप्यूटर जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन अगर हासिल कर लेते हैं तो वो सभी एलिजिबल हो ही जाएंगे, लेकिन स्पेशली आपको तो करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूं, अब मैं एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यूटी केंद्र शासित प्रदेश की पीडीएफ है, और इसमें जो कंप्यूटर कोर्स जो एसेंशियल जो कर रखा है सभी चंडीगढ़ की वैकेंसीज में, न सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की, वो लिखा हुआ है, देखिए आप इस सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैंडेटरी बेसिक आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग फॉर द ऑफिशियल ऑफिसर्स ऑफ द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में नौकरी करनी है तो आपको एक आईसीटी ट्रेनिंग स्किल कोर्स का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ न सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, बाकी सभी सभी ओल्ड फ्रेशर रिक्रूटमेंट्स के लिए है। इवन प्रमोशन जो होता है चंडीगढ़ में, उनके लिए भी ये कंपलसरी है, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि सर हम ये कोर्स कहाँ से करें, कैसे करें, और ये कोर्स कितनी समयावधि का होता है, क्या CCC+ ही करना होगा या RSCID चल जाएगा हमारा, या बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कौन सा कोर्स इसके अलावा और कर सकते हैं। सारे सवालों के मैं इस पीडीएफ में आपको एक 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा। उससे पहले मैं जीएमसी के सिलेबस की चर्चा कर लूँ। जीएमसी में सिलेबस रहता है 100 नंबर का पेपर आपके आने वाला है, 70 नर्सिंग से ही आएंगे। जो प्रीवियस सिलेबस था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब की बार रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हुए, हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, वो कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा है कि 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सिलेबस से जाते हैं, सिंपली 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन से, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट से, और 30 क्वेश्चन है जो प्रोबेबली फंडामेंटल और एमएसएन से बनते हैं, जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एनक्लेक्स लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर आपके 100 नंबर का पेपर होता है। पुराने पेपर जो जीएमसीएच के 2016, 18, 19, 20 पूरे पेपर आपको ऐप में डाउनलोड, वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं, या मिशन ओल्ड पेपर बुक मंगाकर आप ये बुक मंगवाकर
पूरे पेपर आपके न सिर्फ जीएमसीएच के, बाकी नोट सेट, एम्स, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, यूपीओएमएस, पीजीआई, जीपीओ सबके 135 से ज़्यादा पेपर है। तो ये बुक आपका मैक्सिमम कोर्स कवर कर लेगी, इसका जो आपका जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का सिलेबस कवर कर लेगी। इसके अलावा जो मिशन परिचय का थ्योरी है, जिसमें कंप्लीट ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की थ्योरी आ जाती है, जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, स्पेशली लेंथी जो सिनेरियो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए। तो ये नोट सेट बूस्टर है, जिसमें 25 मॉडल पेपर है, जो स्पेशली डिजाइंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसआईसी का हो, डीएसएसबी का हो, जीएमसीएच का हो या नोट सेट का हो। तो इसमें 2500 मॉडल क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट 25 मॉडल पेपर और 2500 की पॉइंट है, बुलेट पॉइंट से इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों बुक आपके जीएमसीएच के पूरे सिलेबस को कवर करती है। आज ही ऑर्डर कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट करके www.misnai.com, पब्लिशर की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, देखो कंप्यूटर कोर्स के बारे में, जो आप जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, मानकर चलिए। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ग्रुप ए, बी, सी, डी, 4 ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में, यूँ मानकर चलिए ना। तो ग्रुप सी और डी के लिए, देख डी के लिए 20 आवर्स का HCC वाला कोर्स के लिए रख रखा है, और ग्रुप सी के लिए ट्रिपल सी जो 80 आवर का कोर्स है। ये कोर्स आपके जो पुराना, इससे पहले जो जीएमसीएच के रिक्रूटमेंट होते थे उसमें ये कोर्स किए हुए अभ्यर्थी एलिजिबल थे, लेकिन जैसे ही केंद्र के नियमों के अनुसार वहाँ पर जो भर्ती होने लगी, क्योंकि कुछ समय पहले ही जीएमसीएच जो केंद्र के अंडर में उसके जो पॉलिसीज़ बनने लगी है, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप सी से बी में आई। अब बी में आते ही आरआर भी चेंज हो गई, आरआर चेंज होने के साथ साथ ही जो नर्सिंग ऑफिसर का ग्रुप है वो भी चेंज हो गया। पहले सी था, अभी बी हो गया। बी होते ही आपका जो आईसीटी स्किल्स का ट्रेनिंग कोर्स है वो भी चेंज हो गया। वो है आपका कौन सा, CCC प्लस 200 आवर्स, यानी 126 से 200 आवर का। देखिए ये तो हो गया ये जो आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स है। इसके अलावा अब कौन से कोर्स जो वैलिड है, कहाँ से करना है, वो चीज़ें भी यहाँ पर जो लिखी हुई है। देखिए अब इसमें एक लाइन है यहाँ पर, द कैंडिडेट वो हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी शाल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जो DCA, ADC है या और भी कोई समकक्ष डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट किया हुआ हो, जिसका ड्यूरेशन 126 आवर से ज़्यादा हो, तो वो इसमें एलिजिबल है, उसको CCC प्लस कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? सेकंड बात, अगर आपका पास RSCIT है तो वो कोर्स चलेगा नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। RKCL जो राजस्थान का इंस्टीट्यूट है वो करवाता है। सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसियों में सेंट्रल लाइक ICT ट्रेनिंग कोर्स ही चलेगा। 2 चीज़ क्लियर होगी। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपका 126 आवर से ज़्यादा कोई भी कंप्यूटर कोर्स है तो वो चल जाएगा। अब वो कौन सा इंस्टीट्यूट से ऑथोराइज होना चाहिए वो भी देख के आप क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो देखो, एनी ICT स्किल ट्रेनिंग कोर्स ऑफ द अबव सेड ड्यूरेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रेपुटेड इंस्टीट्यूट विच इज एन ISO 9001 सर्टिफाइड, और DOEAC, ये भी एक बोर्ड है, एक ISO 9001 सर्टिफाइड, एक DOAC और एक नीलिट। ये 3 बोर्ड है जो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। इसके अलावा भी कोई भी स्टेट की यूनिवर्सिटी, कोई कंप्यूटर यूनिवर्सिटी हो जो करवाती है वो भी वैलिड है। ठीक है, अब इसमें सबसे जरूरी ISO 9001 वाले जो इंस्टीट्यूट्स है, ये ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाते हैं, तो सबसे आसान आपका यहाँ से करना हो जाता है। दूसरा एक नीलिट की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करके वहाँ से भी है जो कंप्यूटर का CCC प्लस का कोर्स ले सकते हैं, या उसके समकक्ष कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ सपोज करो ISO 9001 की, यहाँ से आप DCA जो लगभग 6 महीने का 1 साल का होता है, या ADCA, या इसके अलावा भी कोई ऐसा कोर्स हो जहाँ से आपको आसानी से वहाँ पर जो आपके नियर बाई हो तो वहाँ से करके आप ले सकते हैं। अब मैंने पता लगाया, मैं एक जस्ट आपको आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहायता के लिए एक इंस्टीट्यूट का मैं आपको यहाँ पर नंबर शो कर रहा हूँ, जिससे मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है पर्सनली। आप वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट करके आप जो कंप्यूटर कोर्स से रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, या वहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है ISO सर्टिफाइड 9001 इंस्टीट्यूट है, जैसा कि मैंने पता लगाया, और ये ऐसा कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, या वहाँ से आप कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज है, आप सिर्फ इन्हीं नंबर पर कांटेक्ट करें, हमारे को मैसेज नहीं करें। ठीक है, 9001 ISO सर्टिफाइड से करने के लिए आप इन नंबर पर जो जयपुर में इंस्टीट्यूट है यहाँ से कर सकते हैं, और नीलिट से करने वाले अभ्यर्थी है जो ऑनलाइन नीलिट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ आवेदन कर सकते हैं। हर 3 महीने में वहाँ पर एग्जाम होता है, और जो भी सेंटर आप चूज करते हैं वहाँ पर आपकी स्टडी जो होगी वो रहता है। इस इंस्टीट्यूट का मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो ये हो गया जहाँ से आपको करना। अब दूसरी बात देखिए,
ये जो कंप्यूटर कोर्स है आपको आपका एग्जाम जो नोट शीट का विज्ञापन आने से पहले करना है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन सपोज करो आज या जैसे कि 25 मार्च को रिलीज होता है तो आपका एडमिशन 25 मार्च या 25 मार्च से पहले हो जाना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। विज्ञापन आने के बाद में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि ये बात मैंने पता लगाई वहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर जो वर्किंग है और चंडीगढ़ जो GMCH की वेबसाइट वहाँ से पता लगाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके आपको एडमिशन लेना, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिनका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, हताश हो रही हैं, तो आप भैया आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है जहाँ कम कंपटीशन रहने वाला है, यहाँ जाकर आप एडमिशन लें जल्दी ही कंप्यूटर सेंटर में। और ये कंप्यूटर कोर्स चाहे तो CCC+ या कोई भी इसके समकक्ष 126 आवर से ज़्यादा वाला कोई भी कोर्स है जो आप जल्दी करें ताकि आप एलिजिबल हो जाओ। उसके बाद की बात अलग है, इसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अब देखिए ये चीज़ें हो गई बहुत सारी। अब इसके अलावा मैं बता दूं, आप GMCH नर्सिंग ऑफिसर के जितने पूरे पेपर हैं वो आप हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज वेबसाइट विजिट करके यहाँ पर भी जो GMCH नोट शीट ESIC DSSB के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ, देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से, GMCH हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें मैंने पूरी सतर्कता बरती है, 100% में नहीं कहूँगी एक्यूरेसी है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको क्लेम करूँ इस तरह आपने तो हमारे को ऐसा बताया था, तो भैया देखो आपको 100% एक्यूरेसी जानकारी चाहिए तो आप GMCH की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट करो और वहीं से प्राप्त करो। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जानकारी शायद आपके लिए सही साबित होगी और बिल्कुल ऑथेंटिक होने की चांसेज है, ठीक है। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए GMCH की ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करते रहें और वही बात माने जो GMCH का ऑफिशियल वेबसाइट या वहाँ पर जो टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं वहाँ से जो जानकारी प्राप्त करें वही, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, और कुछ ज़रूरी जानकारी होगी तो वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा। और आप जल्दी से कंप्यूटर ये कोर्स का में एडमिशन ले लें, क्योंकि आप एलिजिबल तभी होगे जब आपके पास ये CCC+ का या इसके समकक्ष कोई भी सा कोर्स होगा, तभी आप GMCH नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी में जो आवेदन कर पाओगे, ठीक है। बाकी ये बुक्स आप आज ही ऑर्डर कर लें, क्योंकि देखिए समय कम रहता है और सिलेबस आपको चूज करना होता है, सिलेबस के अनुसार ये बेस्ट स्टडी मटेरियल चूज करना होता है। ये तीनों बुक्स में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है, ओल्ड पेपर पूरे जिसमें आप अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिशन परिचारिका जिसमें कंप्लीट थ्योरी आ जाती है, और नोट शीट बूस्टर जिसमें आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए मॉडल पेपर आ जाते हैं, ठीक है। फिर लेकर आऊँगा कुछ नई वीडियो जिसमें आपको, ठीक है। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन आई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट शीट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है, मिशन ओल्ड पेपर जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट शीट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोट शीट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट शीट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट शीट चैंपियन जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट शीट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट शीट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट शीट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।